सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए। एग्जाम्पल हमने क्लियर करवाया। देखो ये 3 क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 3 दिए हैं। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ठीक है, आपको एबीसी की वैल्यू आपको लिखना है, बाकी कोई छेड़खानी नहीं करना है। जो एबीसी की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। हमारी बात समझ में? मतलब ना आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, ना तो आपको कोई फॉर्मूला और अदर फॉर्मूला आपको पुट करना है, कुछ भी नहीं, बस एबीसी की वैल्यू निकालना है, वही आपका आंसर है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं वो देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद फिर वो जनरल फॉर्म में है कि नहीं वो देखेंगे, और फिर उसके फिर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए फर्स्ट में आ जाइए। फर्स्ट में क्या है देख लीजिए आप। x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन। Comparing a y equation with किससे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना। ये जनरल फॉर्म के साथ में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ओके, तो चलो यहाँ लिखेंगे वी गेट कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा कंपेयर करेंगे तो देखो a इज इक्वल टू 1, ठीक है, b इज इक्वल टू, ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ध्यान देना। ये b इज इक्वल टू -7 है, -7 नहीं लिखोगे, सिर्फ 7 नहीं लिख देना है आपको, ठीक है। एंड c इज इक्वल टू 5। ये हो गया, आपको 3 भी मिल गए। तो ये जो तीनों मिले ना, ये देयरफॉर, तो यही आपके आंसर है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यही पूछा गया है। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में आपको देखना है और एबीसी की वैल्यू निकाली हमने वैल्यू। अब जनरल फॉर्म में देखे तो ये तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में देखो है ना, ए बी सी सीधे सीधे है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जैसा लिखा है वैसा ही है। अब यहाँ चलते हैं सेकंड में, तो ये आपका फर्स्ट आंसर निकल गया। आ जाओ सेकंड में। सेकंड में देखो 2m² इज इक्वल टू 5m माइनस 1। ये आपका जनरल फॉर्म में है क्या? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसे किस में लाएंगे? सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो सॉल्यूशन में ना सबसे पहले ये क्वेश्चन को लिखा करो। हमने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है, आप कर लीजिएगा, सॉरी गलती होती है। 2m² इज इक्वल टू 5m माइनस 5। ठीक, तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। देयरफॉर 2m² स्क्वायर का तो यही रहेगा, ये 5m प्लस में है तो आपका माइनस में आ जाएगा 5m, और ये माइनस में है तो आपका प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये आगे कि नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में? आ गया ना। अब करेंगे बस सेम जो प्रोसीजर है वही करेंगे, ठीक है। देन लिखेंगे यहाँ पे नाउ कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, बहुत सिंपल है ये वाला, विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका ax² हो गया, ये आपका bx हो गया, और ये आपका सर कहाँ जाए, ये c हो गया। मतलब कोएफिशिएंट को देखना है सिर्फ, है ना, हमको abc की वैल्यू निकालनी। तो ये पूरा ax² वाला, ये bx और c हो गया ना। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ये m सिंपल है, ये m और ये यहाँ, हाँ ये ax²। अगर आप चाहे तो देखो इसे और कैसे लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर m दिया है ना, हमने जनरल फॉर्म यही है, अब इसे ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। bm प्लस c इज इक्वल टू 0। आप ऐसा भी लिखेंगे तो भी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर m है। हमने क्या कहा, x है, m है, क्या है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, जो है वैसा लिख दो, बस आपका सीक्वेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, आपका जो जनरल फॉर्म है वो सही होना चाहिए कि फर्स्ट वाला स्क्वायर में रहेगा, सेकंड का पावर ओनली 1 रहेगा, एंड थर्ड आपका कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलो वी गेट, अब हमको क्या मिलेगा, बस हमको यही वैल्यू निकालना है ना। देयरफॉर a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू, एंड c इज इक्वल टू। देखो a इज इक्वल टू क्या है आपका 2 है, b इज इक्वल टू -5। माइनस वाले प्रोसीजर को सीधे ब्रैकेट में कर दो तो आपके लिए कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। एंड c इज 5, बस। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके क्लियर। अब चलिए थर्ड में, मतलब देखो 3 टाइप्स क्वेश्चन बताए। एक तो ऑलरेडी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, सेकंड वाला आपका नहीं था, उसको हमने सॉल्व कर दिया, थर्ड वाला तो और बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, करते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखिए y² इज इक्वल टू 7y है, ठीक है। तो फर्स्ट कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। y² इज इक्वल टू 7y ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले लिखेंगे कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। चलिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, y² का आपको यही रहेगा, 7y आपका इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक। अब देखो इज इक्वल टू 0 तो हम लिख लेंगे,
लेकिन यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है, तो कांस्टेंट जब कुछ नहीं है तो वहां पर हम ये लिखेंगे तो कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, जीरो का क्या कहीं भी लिख दो, कहीं भी घुसा दो, है ना। आप क्या है 4 माइनस 0 भी लिखेंगे तो आपका आंसर कोई इफेक्ट होने वाला है, 4 प्लस 0 भी लिखेंगे तो आपका इफेक्ट होने वाला है क्या? 4 का 4 ही आएगा, 4 का 4 ही आएगा, या 0 प्लस 0 लिखेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हम 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया। अब क्या लिखेंगे? नाउ फिर से वही सब में सेम है, कंपेयरिंग अ इक्वेशन विथ, किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर विथ जनरल फॉर्म, ऐसा लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो ये तो जनरल फॉर्म है, आपको मालूम है ना, एक्स स्क्वायर। हाँ, अब देखो यहाँ पर हम ये एक्स स्क्वायर की जगह ए वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर भी कम चेंज करके बताए, यहाँ दोनों में चेंज करके अब डायरेक्ट लिखे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी गेट क्या मिलेगा देखते हैं। ठीक है, तो ए वाई स्क्वायर देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू, अच्छा ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? देखो वाई की स्पेस में कुछ है क्या? नहीं है, जहाँ कुछ नहीं रहता उसके में 1 रहता है, बी की स्पेस में -7, सी की स्पेस में 0, तो हम 0 लिख देंगे। सो दिस इज योर आंसर, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी, छोटे बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा है। हमने क्या कहा, आपको थोड़ा सा ट्रिक समझ में आ जाती है ना, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व कर दिया। याद रखो ए बी सी आपका कोएफिशिएंट है, ठीक है, ये वेरिएबल्स में नहीं जाएगा। वेरिएबल्स आपकी ये जो एम वाई ये एक्स ये आपके वेरिएबल्स है, कोएफिशिएंट में नहीं है। ठीक है, कोएफिशिएंट आपके इन द सेंस जो नंबर है, जो वैल्यूज है वो हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सब क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन 2 में जाते हैं।